मैथमेटिक्स 9 साइंस ग्रुप यूनिट 5 फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। यहाँ हमें फैक्टर्स बनाने हैं। तो पार्ट 1 में हमें यहाँ दिया है 2abc माइनस 4abx प्लस 2abd। यहाँ हमें फैक्टर्स बनाने हैं। तो हम देखें तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन दी हुई है उसमें 3 टर्म है 1 2 3। तो फैक्टर्स बनाने का क्या तरीका होता है कि हमें ब्रैकेट्स बनाने होते हैं या कॉमन लेना होता है। हमें जो क्वेश्चन दिया है वो एक एक्सप्रेशन ओपन एक्सप्रेशन दी हुई है। जैसे कि जब हमें कोई क्वेश्चन में बोला जाता है कि आपको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करना है तो वहाँ ब्रैकेट्स होते हैं, तो कुछ ना कुछ हमें मल्टीप्लाई करके ओपन करना होता है। यहाँ हमें फैक्टर बनाने हैं, तो यहाँ हमारे पास जो एक्सप्रेशन होगी वो ओपन एक्सप्रेशन होगी जिसमें से हमें कॉमन निकालना है। जब हम कॉमन निकालेंगे तो हमारे ब्रैकेट्स आएंगे, ठीक है। तो सिंप्लीफाई में हम ओपन करते हैं और यहाँ ओपन जो एक्सप्रेशन होती है इसको हम ब्रैकेट्स में करते हैं, यानी कि हम कॉमन निकालते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हम करते हैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी कि फैक्टर्स डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे कि यहाँ 3 टर्म्स दी हुई है, तो हम इन तीनों में से हम देख लें कि क्या क्या चीज़ हमारे पास कॉमन है। तो हमने देखे तो 2 तीनों में कॉमन है, ए भी कॉमन है और बी कॉमन है। तो हम लिखेंगे यहाँ इक्वल 2ab कॉमन ले लेंगे। हमने 2ab कॉमन ले लिया तो हमारे पास बचा यहाँ से c माइनस यहाँ पर 2x प्लस d। फर्स्ट पार्ट में हमने 2ab तीनों में कॉमन था ले लिया, तो यहाँ हमारे पास c बचा माइनस 2 2 4x और प्लस d। तो हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, तो ये हमारा आंसर हो गया। पार्ट टू में भी हमारे पास 1 2 3 टर्म्स है और हम क्या करेंगे, तीनों में से कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ देखें तो यहाँ पर भी नंबर्स में 3 कॉमन है, क्योंकि ये तीनों टर्म में इसमें 9 है, इसमें 12 है, इसमें 18 है, तो 3 कॉमन आ रहा है। और y की पावर 1 यहाँ भी 1 कॉमन है और यहाँ पर पावर 2 है, तो लेकिन कॉमन जो है वो पावर 1 है। तो हम यहाँ से एक 3 ले लेंगे और y कॉमन ले लेंगे। 3 और y कॉमन ले लिया तो हमारे पास बचा 3 और x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 6 18 और यहाँ पर 2y है, एक हमने कॉमन ले लिया तो एक y हमारा यहाँ पर बचेगा। तो हमारे पास 3 3 ज़ा 9xy माइनस 3 4 ज़ा 12x स्क्वायर, यहाँ पावर 1 थी और यहाँ पावर 2 है, तो हमने 3 6 ज़ा 18 और एक पावर हमारी y की हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि y इंटू y स्क्वायर हो जाएगा। पार्ट 3 में भी हमारे पास 3 टर्म्स है और हमारे पास एक हम नेगेटिव कॉमन ले लेंगे क्योंकि स्टार्टिंग में भी नेगेटिव है, और 3 कॉमन है और एक x कॉमन है हमारे पास। तो हम लिखेंगे -3 और x कॉमन ले लेंगे। -3 और x हमने कॉमन लिया तो हमारे पास बचा xy, और हमने माइनस कॉमन लिया है तो ये साइन हमारी प्लस हो जाएगी। और यहाँ 3x था, 3x हमारा पूरा बाहर आ गया तो यहाँ 1 बचा, प्लस यहाँ हमारे पास था 9xy स्क्वायर है तो हमने कॉमन ले लिया है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगी, क्योंकि जब हम ओपन करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस आना चाहिए। तो हमने यहाँ से कॉमन लिया है तो यहाँ पर भी हमारे पास 3 बचा और y स्क्वायर माइनस 3x हमने कॉमन ले लिया, xy प्लस 1 माइनस 3y स्क्वायर यहाँ पर नेगेटिव है। पार्ट फोर्थ में भी हमारे पास यहाँ पर 3 टर्म्स है 1 2 3
अगर हमारे पास से 2 टर्म वाले आते तब भी हम कॉमन ले लेते। यहाँ स्टार्टिंग से हमारे पास 3 टर्म्स वाले फैक्टर्स है, तो यहाँ से भी हम देख लें। एक तो 5 कॉमन है, a कॉमन है, b कॉमन है और c कॉमन है। तो हमारे पास 5ab c कॉमन है। हम करते हैं इसको। 5abc हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास यहाँ बचा b और c की पावर 2। यहाँ से 5 कॉमन आ गया, a कॉमन आ गया, यहाँ पावर b की 2 थी, तो एक b हमारे पास बाहर कॉमन आया, तो एक b हमारे पास यहाँ, और यहाँ पर हमने एक c कॉमन लिया था, तो यहाँ पर हमारे पास पावर 2 बची। अब ये हो गया 5 2 ज़ा 10, एक a की पावर भी आएगी, b की पावर 2 आएगी, और c हमारे पास यहाँ 1 है, तो 1 जो है वो बाहर कॉमन आ गया। अब हमने लिखा माइनस, अब 5 4 ज़ा 20, a की पावर यहाँ 2 है, और b तो हमारे पास यहाँ 1 था जो बाहर आ गया, और c की पावर 2 है, तो एक हमारे पास अंदर है। तो हमारे पास आ गया bc स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस 4a स्क्वायर c। पार्ट फिफ्थ में अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे और ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ नेगेटिव साइन है। इसका मतलब हमारे पास 2 टर्म्स है, 1 और 2। अब हमारे पास अगर हम देखें तो यहाँ भी एक ब्रैकेट है और यहाँ भी एक ब्रैकेट है। तो यहाँ जो हमारे पास ब्रैकेट है, यहाँ पर भी एक 3y है, यहाँ लिखना भूल गई हूँ, ये 3y है। यहाँ ब्रैकेट में भी x माइनस 3y है, यहाँ पर भी x माइनस 3y है। तो हम क्या करेंगे, जब भी 2 ब्रैकेट्स कॉमन होंगे तो हम यहाँ से ये एक ब्रैकेट 2 टर्म में से कॉमन ले लेंगे। x माइनस 3y हमने कॉमन ले ली, ये एक पूरी टर्म है और एक टर्म ये है, तो यहाँ पर भी x माइनस 3y है ब्रैकेट में, यहाँ पर भी है, तो दोनों में से हमने ये बाहर कॉमन ले लिया। और यहाँ हमारे पास क्या आएगा, 3x³ माइनस 7x² y स्क्वायर। ये भी आप बोल सकते हो कि इन दोनों में से हमने इसको 1 टाइम लिखा और इन दोनों को हमने मर्ज कर लिया, लेकिन और दूसरे इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर भी एक टर्म में पूरी है क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और दूसरी टर्म हमारे पास ये है, तो दोनों में जो है कॉमन क्या है, x माइनस 3y तो हमने ले लिया। तो यहाँ पर हमारा क्या बचा, 3x³ माइनस और यहाँ से 7x² y स्क्वायर। अब हमारे पास अगर हम देखें तो यहाँ से और भी चीज़ें कॉमन है, x की पावर 2 यहाँ पर क्यूब है, तो x की पावर 2 कॉमन है और एक y कॉमन है। तो हम जब तक कॉमन निकलेगा हम इसको और कॉमन ले लेंगे बाहर। यहाँ से क्या कॉमन है, x की पावर 2 और y की पावर 1 कॉमन है। तो अब यहाँ क्या बचा, एक 3 बचा, एक x बचा, और y तो हमने बाहर ले लिया, माइनस 7x² भी बाहर ले लिया हमने, और y एक लिया, तो हमारे पास एक y बच गया। तो यहाँ भी हमारे पास आ गया 3x माइनस 7y। अब ये तीनों टर्म्स जो है वो मल्टीप्लाई में है, तो ये ब्रैकेट्स है, तो हम स्टार्टिंग में ये चीज़ को स्टार्टिंग में लिख लेंगे x²y, फिर x माइनस 3y और 3x माइनस 7y आंसर। क्योंकि हमें फैक्टर्स बनाने हैं तो हम ब्रैकेट्स बना रहे हैं, हम कॉमन लेते जाएंगे। अब पार्ट 6 में भी अगर हम देखें तो ये दोनों मल्टीप्लाई है, यहाँ प्लस है और ये दोनों भी मल्टीप्लाई है। यहाँ पर भी एक ब्रैकेट है जिसमें x² + 5 है और यहाँ भी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से मैंने ले लिया x² + 5 कॉमन, तो यहाँ मेरे पास क्या बचा, इस टर्म में से ये चीज़ बाहर आ गई, तो 2xy³ + 8xy², बाकी ये टर्म भी बाहर आ गई क्योंकि 2 ब्रैकेट सेम थे। अब लास्ट पार्ट की तरह अगर हम यहाँ देखें तो इसमें 2 भी कॉमन है
यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, यहाँ x है, इसके बाद भी x है, यहाँ y की पावर 3 है, यहाँ y की पावर 2 है। तो हम यहाँ से भी कॉमन ले लेते हैं। x² + 5 हमने लिख लिया। यहाँ से एक तो 2 कॉमन आया, एक x कॉमन आया और y की पावर 2 कॉमन है, क्योंकि यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। अब क्या हमारे पास बचा? 2x तो बाहर आ गया, एक y बचा क्योंकि y³ था, प्लस 2 4 8, बाकी x और y तो हमारे पास बाहर आ गया। अब हम क्या करेंगे कि ये दोनों ब्रैकेट्स और यहाँ पर ये जो ओपन चीज़ें इसको स्टार्टिंग में लिख लेते हैं। 2xy² और x² + 5 और y + 4, ये तीनों हमारे पास ब्रैकेट्स आ गए। अगर हम यूँ लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई में तो हम आगे पीछे लिख सकते हैं, बट ये पावर 2 है, ये पावर 1 वाला है, तो मैंने पहले लाइन में लिख देती हूँ उसको। इससे खैर कोई है सेम ही बात, ठीक है। तो अभी जब हम इन सब चीज़ों को, अगर यहाँ ये दिया होता जैसे कि हमारा आंसर है, अगर ये यूँ क्वेश्चन हो और बोले हमें सिंप्लीफाई करना है, तो हम क्या करेंगे? सिंपल पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें, फिर जो टर्म आए उसको इससे हम मल्टीप्लाई कर लें, या पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें फिर इसको करें, तो हमारे पास यही चीज़ आ जाती है वापस, ठीक है। तो हमने यहाँ जो है वो फैक्टर्स बना लिए। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हुआ।